कोरोना की इस बेकाबू रफ्तार में जहां हर कोई सहमा हुआ है, डरा हुआ है, अपने घरों में कैद है, लेकिन नॉर्थ एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव लगातार अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जा जाकर उन्हें कोरोना से सावधानियां और भाजपा की ओर से घोषित सुविधाओं एवं सहायताओं की जानकारी दे रहे हैं। पद्मश्री सांसद हंसराज हंस की ओर से क्षेत्रवासियों के फायदे और उठाए गए कदमों की गूंज सभी तक पहुंचा रहे हैं। की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, आदरणीय श्री जयंत पारना जी प्रभारी और सह प्रभारी अलका गुर्जर जी, आदरणीय सिद्धार्थन जी संगठन महामंत्री जी और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश कुमार गुप्ता जी, लोकप्रिय सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी के नेतृत्व में हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज दिल्ली तीसरे लॉकडाउन से गुजर रही है। ये वक्त है जब सबको मिलकर काम करना है, सेवा करनी है। मानव जीवन को बचाना ही हमारा पहला हक है और प्राथमिकता है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और दिल्ली के जमीनी कार्यकर्ता कोरोना की लड़ाई में अपनी जान की परवाह किए बगैर जान हथेली पर लेकर कार्य कर रहे हैं, जो ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, दिल्ली को बचाने का कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की इस लड़ाई में नॉर्थ एमसीडी की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। बाबा बालक राम अस्पताल में 100 बेड का कोविड सेंटर और करीब 11,600 घरों से संक्रमित कूड़ा उठाया जा रहा है। इसी तरह से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा कोरोना के इलाज और टीकाकरण डॉक्टरों की सलाह जो परामर्श केंद्र खोले जा रहे हैं, उनको पीड़ितों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए जा रहे हैं। हिंदू राव अस्पताल में जो चिकित्सा पैनल द्वारा जारी किया गया एक नंबर 1800-200-8701 है। इस पर आप सभी तरह की सेवाओं की जानकारी भी ले सकते हैं और शिकायत भी कर सकते हैं। कोरोना काल के दौरान कोरोना पीड़ित जो अपने घर से बाहर कूड़े का निपटान के लिए ना आए, इस बात की चिंता को करते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्र से 11,800 परिवारों के घर से हम संक्रमित कूड़ा उठा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को स्वच्छ वातावरण देना हमारी प्राथमिकता है। हिंदू राव, राजन बाबू, बालक राम अस्पतालों में लगातार हम संक्रमित रोगियों को लेकर उनके इलाज में जुटे हुए हैं। रोजाना संक्रमित रोगियों की भर्ती जारी है। इसी कड़ी में एक कदम और बढ़ाते हुए बालक राम अस्पताल में 100 बेड का जो कोविड सेंटर शुरू किया गया है, उसमें 150 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। और हमने जो दिल्ली के अंदर शमशान घाटों में लकड़ी की कमी ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार को पत्र लिखे हैं कि सूखे पेड़ काटने की वो अनुमति दें। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अनुसार अभी 16 शमशान घाट पहले से ही हैं और 5 नए बनाए गए हैं, इसलिए लकड़ी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए दिल्ली सरकार हमें सहयोग करे, ऐसी हमारी मांग है। दिल्ली में कोरोना की इस लड़ाई में एमसीडी का मानना है कि उन्हें फंड को लेकर दिक्कत आ रही है। कई जरूरी कदम फंड न होने की वजह से सुस्ती में है, लिहाजा निगम ने गुहार लगाई है कि दिल्ली सरकार उनका फंड जारी करे और मिलकर कोरोना की इस लड़ाई में सहयोग दे। 57 वैक्सीनेशन सेंटर के माध्यम से हम युवाओं को टीकाकरण की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। निगम बार बार दिल्ली सरकार से अपना फंड मांग रहा है। निगम का फंड दिल्ली सरकार जारी करे। केजरीवाल जी, ये कोरोना काल में राजनीति मत कीजिए। क्योंकि निगमों का अगर बकाया आप जारी नहीं करेंगे तो ये सरासर राजनीति है। हम इस बात की घोषणा करते हैं कि केजरीवाल जी, सरकार हमारे काम का भी क्रेडिट ले लें, लेकिन निगम का जो एसआई बनाकर दिल्ली की जनता से खिलवाड़ ना करे। हम आपसे एक आग्रह ये करते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद हम सभी दिल्ली में संक्रमण की जो दर थामने के लिए कामयाब हो रहे हैं। हमने एक्सपर्ट के साथ मीटिंग की, उनका कहना था कि यह और बढ़ेगा। हमने तत्काल प्रभाव से काम किया। आज नतीजा यह है कि संक्रमण बढ़ने की बजाय घट गया है और ईश्वर का आशीर्वाद है कि हमारे प्रयास रंग ला रहे हैं।
बीते 5 दिनों में जो 4 दिन गए हैं उनमें मामले में कमी आई है। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लिख लीजिए, अगर आंकड़े इसी तरह से आए तो 1 सप्ताह के भीतर दिल्ली सामान्य हो जाएगी। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और केजरीवाल जी, आप दिल्ली की हमदर्दी के नाम पर केंद्र सरकार को कोस सकते हैं, लेकिन जनता देख रही है कि कुशल नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के साथ इमोशनल भावनात्मक जुड़े हुए हैं और दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। जब दिल्ली सामान्य होगी तो यही केजरीवाल कहेंगे कि मैंने काम किया। और आज के अखबार उठाकर देख लो, ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें मदद नहीं करती है। यह दोहरी राजनीति अब जनता समझ चुकी है। मैं फिर कहता हूँ केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, आप दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात मत कीजिए। आपके मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गए, आपके अपने अस्पतालों की सुध लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार। हालात बेकाबू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विजेंद्र यादव जैसे जमीनी नेताओं के प्रयास इस महामारी में रोशनी की उम्मीद बने हुए हैं, जो सेवा को ही धर्म मानकर उसका पालन कर रहे हैं। और इस सारे काम का क्रेडिट वह संगठन मंत्री सिद्धार्थन, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद पद्मश्री हंसराज हंस और जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी को देते हैं। उन्हें ही अपना प्रेरणा स्रोत भी बताते हैं। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए गुलशन सैफी की रिपोर्ट।